मैंने कहा भाई किसकी मुंह में पड़ रही है। उसको बहुत समझाया पर वो बंदी नहीं मानी। उसके बाद उससे काफी उसने पैसे ऐंठे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस देखो हमारे घर में कौन आया है। इनसे मिलो, कैसे हो? बढ़िया। बहुत दिनों बाद इन्होंने दर्शन दिया, आज मैंने इनको कैमरे में कैद कर लिया है। ठीक है। वही। अब इनसे बहुत सारी बैठ के हम बात करने वाले हैं। मैं अभी नहा के आई हूँ, रेडी हो जाऊं फटाफट। तो गाइस दीदी एक अपनी प्रॉब्लम लेके आई मेरे पास में कि ऐसे ऐसे इनको कोई पागल बना रहा है, इनसे पेमेंट ले लिया है और एक्चुअली रिश्तेदारी में ही है। तो रिश्तेदारों को तो भाई ऐसे पैसे देने भी नहीं चाहिए आजकल, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई वापस करते हैं, अगर करते हैं तो वो सता सता के, इन्होंने बेचारी ने किसी से उठा के पेमेंट दिया और बंदा देखो फोन भी नहीं उठा रहा। ठीक है, तो उठा के किसी से पेमेंट दे दिया और सगी रिश्तेदारी में, तो पेमेंट पैसे देना ही नहीं चाहिए किसी को। अभी फोन नहीं उठा रहा, क्या करूँ? रिश्तेदार ही नहीं देते, बाहर वाले तो दे देते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं जो सबसे बड़े वो होते हैं। तो गाइस फोन नहीं उठा रहा है बंदा, देखो बार बार कंटिन्यू, दीदी परेशान हो रही है, कॉल कर रही है, इनका फोन नहीं उठाता है बंदा। सगे क्या लगता है आपका ये? जेठान। जेठानी का लड़का, मतलब बेटा ही हो गया। बताओ, वो प्रॉब्लम नहीं और समझ मैं रहे, तो माँ समान ही होगी। मैं तो कभी जाती आती भी ना उनके घर। बताओ, उसके बावजूद इन्होंने पैसे दे दिए, आते जाती ही नहीं थी कहीं उनके यहाँ पे, उसके बावजूद पैसे दे दिए कि भी चलो दे देगा। ऊपर नहीं दे रहा। अब उसका अलग नंबर से भी करूंगी तो उठाएगा नहीं, क्योंकि अभी आपने कर दिया तो उसको समझ में आ गया ना कि अब आपने किया है। ऐसे लफड़ों में क्यों फंसते हो? पहले भी तो उसके चक्कर में फंसे थे। क्या नाम था उसका? अरे इसका बेटा ना जेल में इसका बेटा? इसकी जो बंदे को पैसे दे रहे थे, तो ये बड़ा है एज में काफी। था। हाँ। अच्छा, मैं सोचू कि छोटा बच्चा ही इसके होगा। बच्चे भी जवान जवान हो अच्छा, फिर क्यों नहीं दे रहा था ये? फिर बेटा जेल में था जब लिए थे कि भाई गए। मैं दे कुछ दूंगा। कम पड़ रहा है, मैं तुम्हें 8 तारीख को दे दूँ। अच्छा, और अभी 1.5-2 महीने होने को हो रहे हैं। ऐसे मतलब इतनी सेवा करते क्यों हो लोगों की, ये बताओ आज भाई, मुझे जानना पहले है, क्योंकि ये दीदी ना एक बार पहले भी किसी लेडीज को ऐसे पैसे दिलाए थे। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? बताओ 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 नहीं बताओ। नहीं। अरे, अरे कुछ नहीं होता, बताओ क्या नाम था उसका? अरे आप तो अच्छा ही कर रहे हो, आप तो, आपने तो भलाई किया ना, किसी को दिवा के या कुछ करके आपने तो दिव्या। भलाई किया। क्या नाम था उसका? दिव्या दिव्या। दिव्या। दिव्या? दिव्या? दिव्या तो नहीं, कुछ और था। जस्सी। जस, अच्छा उसका रियल नेम दिव्या है? हाँ। तो इसका रियल नेम दिव्या है वो भी जस। मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं जुड़ी थी। तो बताओ, उन्होंने उसको भी दीदी ने मेरे से पैसे दिलवाए, कितने दिलवाए थे जब, तुम ही बताओ अपने मुझे। 25,000। 25 की 35? 25 दिन। पहले 25 दिलवाए। बाकी ये तुम्हें पता है फिर। हाँ, तो भाई पहले 25,000 दिलवाए मैंने, तो दीदी के ऊपर दिए थे, क्योंकि दीदी बहुत अच्छी है वाकई में ही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बोली कि उनको परेशानी है, और परेशानी क्या थी, वो क्या था, बॉयफ्रेंड का भाई कोई चक्कर था। मुझे वो पता भी नहीं थी। इनको पता नहीं थी कि भाई वो कोई बॉयफ्रेंड है क्या है, और फ्रॉड बॉयफ्रेंड कहाँ से था वो? पता नहीं। जम्मू कश्मीर पता नहीं कहीं से था ना। बाहर। हाँ, पाकिस्तान। मुसलमान था, मतलब पाकिस्तानी आवाज में बात कर रहा वो। तो मैं तो समझ गई थी कि भाई दीदी ये फ्रॉड है, मैंने कहा तुम मत फंसो, फिर ये बोली कोई बात नहीं, कह रही है। और वो बंदी खुद कह रही थी कि मैं दे दूंगी। तो मैंने कहा चलो दे देगी, हमें क्या दिक्कत है, अभी दे देगा। तो ऐसे करके मैं उस रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई, बातचीत करी, तो मैंने तो समझ लिया उसको कि ये बंदा फ्रॉड है, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहा। और क्या बता रहा था वो, कुछ और भी तो बता रहा था मैं जेल में बंद हूँ। कि मैं जेल में बंद हूँ। एक छोटी सी बच्ची भी हाँ। बताई थी कि एक छोटी सी बच्ची है भाई, और मैं जेल में बंद हूँ इसलिए मुझे पैसे चाहिए। तो हमने 25,000 रुपए मैंने मेरे अकाउंट से ही ट्रांसफर कर दिए, की कर दिए। उसके बाद फिर वो बंदी मेरे पास शोरूम पे गई थी, ध्यान है, फिर 10,000 रुपए फिर उसने लिए। और जब वो ये भी कह रही थी कि कोई मैंने ना पता करवा लिया, फ्रॉड नहीं है दीदी है, हाँ। कोई मैं जहाँ पे काम करती हूँ उस मालिक के लड़के को भी मैंने पूछा है, सही है ये। तो वो झूठी थी कहानी, सच्ची थी? पता नहीं दीदी, मैंने तो उस दिन से बात ही नहीं फिर की। भाई 10,000 रुपए मैंने फिर दे दिए, मैंने कहा चलो भाई दे देगी कोई बात नहीं। फिर बंदी फिर आ जाती है मेरे पास अगले दिन, तो अगले दिन तो बहुत कहानी हुई थी। तो बोली 5,000 रुपए दे दो, मैं कहा, भैया ऐसा है मेरे पास मत आओ, मेरे को वो मत करो। मेरा नंबर भी पता नहीं कैसे गलती से उनको दे दिया। मेरे पास भाई फ्रॉड कॉल आने लगी, मेरे साथ गाली गलौज हुई, मैंने उनको धमकाया, मैं कहा मेरे को फोन मत कर देना। फिर वो बोली कि मैं फ्लाइट से बंदा उतरा है, उसकी बच्ची रो रही है, फिर और पैसे मांग रहा 50,000 कि मैं आपते ही दीदी सारे दे दूंगा। मैंने कहा भाई क्यों फ्रॉडों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरा नंबर तो मत दो मत, ये रियल कहानी है गाइस। तो फिर मैंने कहा मेरा नंबर मत दो। तो करते कराते फिर वो उसने एक झूठी पुलिस की वो बना रखी थी
कि मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूँ और एक बच्ची रो रही है, वाकई में वीडियो कॉल करके दिखा, एक बच्ची है रो रही है, एक लेडी के पास में है, और दो तीन पता नहीं नकली पुलिस वाले बना रखे थे। जीता ही आ गया। चलो कोई नहीं, अभी गाइस उसका फोन आ गया है, मैं इस कहानी को कंटिन्यू फिर करती हूँ। उठाओ। हेलो हेलो, ये लो दीदी से बात कर लो। हेलो। हाँ जी नमस्ते। भाई इनके पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो तुम? नहीं, सोमवार मंगलवार को इन्होंने तो मेरे से लेके दिया है ना, इनके पास अगर कोई परेशानी होती है तो मेरे से ले लेती हैं पेमेंट, और तुम इनको करवा नहीं रहे हो। मैं इनको डेली बोल रही हूँ तो ये कह रहे हैं कि दीदी वो भाई आज कह रहा है कल कह रहा है, और तुम तो रिश्तेदारी में हो यार, उसके बावजूद आप ऐसा कर रहे हो तो क्या मतलब बनता? रिश्तेदारी को खत्म कर रहे हो तुम तो। हैं? नहीं, मंगलवार को तुम करोगे, मंगलवार सोमवार करते करते तो तुमने कई दिन हो गए, ये तो 1.5 महीने से परेशान हो रही हैं, क्योंकि मेरे को पेमेंट देनी है ना इन्होंने। और तुम क्या कह रहे थे, बाहर वाले जो भी पेमेंट देते हैं कुछ भी करते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं पेमेंट देते हैं, वो तो भाई 2-2 4-4 हजार रुपए अभी तक ऊपर ले चुके होते हैं। भाई तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हिसाब तो बता दिया इन्होंने, ले रखा है तो 10 के अभी 14 हजार तक हो गए हैं पेनल्टी समेत। नहीं, मंगलवार सोमवार करते करते तो भाई कई दिन हो गए ना, अभी आज कितना दे रहे हो वो बताओ, आज आज कितना दे रहे हो वो बताओ। फिर फोन नहीं उठाना, फिर कौन सा सोल्यूशन है भाई? हाँ, मैं कहा फोन नहीं उठाना कौन सा सोल्यूशन है फिर? पता नहीं, ये कई बार मिलाती है फोन नहीं उठाता। पकड़ना एक बार। है भाई, आज कितना दे रहे हो आप? क्योंकि मैंने इनसे पेमेंट लेनी है, इन्होंने मेरे को 2-4 दिन का करके लिया था। हाँ। अच्छा, तो अभी मंगलवार को कर दोगे कंफर्म है? अच्छा, तो मंगलवार को अकाउंट नंबर दे रखा है इनको? दे रखा है। हाँ, तो अकाउंट नंबर दे रखा है भाई, उसमें डाल देना है 14 हजार रुपया। कोई बात नहीं, मंगलवार तक का जो भी कर रहे हैं करो, ये 14 ही कर दें वही बड़ी बात है। हाँ, तो मंगलवार को कर देना भाई कंफर्म, दोबारा फिर मुझे कॉल ना करना पड़े। ठीक है। हाँ ठीक है, मंगलवार को कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उस बंदी ने एक नकली वो बनाया गिरोह, जिसमें पुलिस वाले हैं, वो बच्ची ले रखी है गोद में, और वो बच्ची रो रही है, उसको पता नहीं क्यों मार रहे थे, क्या कर रहे थे। उस बच्ची को इतना मारा जा रहा था, थोड़ा सा ऐसे टर्न हो लो ऐसे, तो हाँ ऐसे हो जाओ, हाँ। तो उस बच्ची को मारा जा रहा है ऐसे कि भाई रियल में जैसे वो घटना घट रही है, और कहते हैं मेरे को 50 हजार रुपए और दे दो और मैं तुम्हें 1 लाख के 2 लाख दे दूंगा, मेरे को कह रहा है। मैं इन पता ही है मैं इन लफड़ों में फंसती हूँ, मैं तो फर्स्ट डे बता देते बंदा फ्रॉड है। तो भाई करते कुराते फिर जैसे ही वो शाम का टाइम था, वो उसकी आवाज आ गई थी, क्या बोलते हैं इसको, नमाज। आज की नमाज पढ़ते हुए वो मस्जिद की आवाज आ गई थी। तो मैंने बोला तू फ्लाइट में है? बोला मैं उस पे मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, दिल्ली पे मुंबई है ना, मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, वहां मस्जिद की तुरंत आवाज, मैं तेरे पीछे तो जस्ट मस्जिद की आवाज आ रही। तुरंत भाई बंदे ने फोन काट दिया। उसके बाद फिर वो उसी को ही फोन करता रहा, वो मेरे पास आए, मैं कहा, भैया मेरे पास दोबारा मत आना, वो मेरे पैसे दे दे, बात खत्म। सही बात है। तो भाई ये कहानी इसलिए नहीं है कि सिर्फ बताने के लिए, ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं, और उसको इंस्टा पे मिला था वो, इंस्टा से उसकी बातचीत हुई, और उसको मतलब उसको फंसाया कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और वो भी कहती मेरे लिए सोना भेजेगा बहुत सारा। मैंने कहा भाई किसकी मुंह में पड़ रही है, उसको बहुत समझाया पर वो बंदी नहीं मानी। उसके बाद उससे काफी उसने पैसे ऐंठे, और उसके बाद ब्लॉक मार दिया है। दीदी को भी फंसा लिया बेटा। हाँ, तो इनको तुम्हें भी फंसाया, मेरे को तो देखो, मैं तो तुम्हारे पर थी, मैंने तो फर्स्ट डे बता दिया था, मैंने कहा ये गलत है, ये है ही नहीं रियल, मैंने तो पहले ही बता दिया था। तो भाई ऐसे चक्रों में मत पड़ा करो, ऐसे लोगों के जो ये फेक जो इंस्टा फेसबुक पे आते हैं ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन लफड़ों से भाई बिल्कुल दूर रहो, ये बहुत फेक होते हैं, टोटली फेक। और जो ये मुस्लिम आवाज में होते हैं मस्जिद के आसपास, अलग ही आवाज थी इनकी, जैसे जम्मू कश्मीर की पता नहीं इस तरह की साइड की आवाज, बिल्कुल दूर रहो भाई। मैं तो कहती हूँ इंस्टा फेसबुक वालों के चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़ो,
वो बेचारी बर्बाद हो गई है, बहुत सारे पैसे उसने दे दिए हैं। अगर उठा लो तो तुम्हें काट लेते हैं ये। ना काटते नहीं। पकड़ लो कोई नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर आ। तो अकेले कैसे रहते हैं आप? इनको अकेले बंद करके चले गए। वो है ना, लो पकड़ो आप। ये लो, काटेगी नहीं, काटेगी, खेलेगी बस, चाटेगी। वोटर लगता है इनसे। अरे वो गैरी हेलो गाइस, तो ये भाई ये dog देखो है। मैं देखती हूँ रील, तो मैं बोल देती हूँ। कितने प्यारे प्यारे डॉग्स हैं। अरे चाटेगी मुंह बस, ये भाई देखो चाटने साहब। के लिए कर रही। तो भाई ठीक है, बाय। ओके, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।